और आपके बच्चों में मिशन जाना जरूरी है। उसके लिए हमें महिलाओं का साथ चाहिए। हम पिछले कई सालों से महिलाओं पर काम कर रहे हैं। 2011 से महिलाओं पर लगातार पहली प्राथमिकता पर महिलाओं पर काम किया जा रहा है। उसके बाद ये रिजल्ट है कि आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर आपको कुछ महिलाओं के चेहरे दिखते होंगे, बोलती हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं, चाहे किसी भी रूप में हो वो। क्योंकि बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर हो सकता है कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। तो हमें पहले ये समझना है कि हमारा मिशन हमारी महिलाओं के लिए भी इतना जरूरी जितना पुरुषों के लिए जरूरी। जब उन्हें लगा कि अब देवताओं के नाम से लोग हट रहे हैं, तो उन्होंने उसमें कुछ % महिलाओं की भी पूजा करवाई। केवल उनके पास शंकर या शिव भोले नहीं है, उनके पास देवी के नाम पर दुर्गा भी है, काली भी है, शेरोवाली भी है। हमारे पास कोई अम्बेडकर बात को समझ गया तो महिलाओं को समझाने के लिए हमारे पास माता नंगेली के बारे में हमें नहीं पता, सावित्रीबाई देवी के बारे में हमें नहीं पता, फातिमा शेख के बारे में हमें नहीं पता। हम कैसे बनाएंगे कि हमारे पास भी देवियां हैं? झलकारी बाई के बारे में नहीं पता, हमारी महिलाओं को नहीं पता। हमारी महिलाएं उनकी सारी देवियों के बारे में जानती हैं, हमारी देवियों के बारे में नहीं जानती। उन्हें यह पता है कि दुर्गा माता आएगी, अगर कोई बुरा करेगा तो दुर्गा देवी आएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि फूलन देवी तो आके ऐसा करके भी चली गई। दुर्गा देवी ने पता नहीं किसी का वध किया है नहीं किया, लेकिन फूलन देवी ने तो किया भी है। तो वो फूलन देवी को नहीं पढ़ेंगे, फूलन देवी को किसी ने बताया नहीं। भाई वो अपनी देवियों के बारे में हमारी महिलाओं के बीच में बता रहे हैं, लेकिन हम अपनी देवियों के बारे में अपनी महिलाओं के बीच में नहीं बता रहे, और उन्हें देनी चाहिए क्योंकि वो बिना उसके जी नहीं सकती। हमारा महिलाओं को यहाँ पर कुछ लोग उनके भाई आए हैं, कुछ के पति आए हैं, और हिमाचल से, पंजाब से, और झांसी और बांदा से भी महिलाएं हैं। इसमें जितनी भी कम है, लेकिन ये अलग अलग जगहों से। तो इनको भेजने वाले और ये आने वाली दोनों ही बहुत साहसी हैं, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग तालियां बजाएं कि अलग अलग जगहों से चलकर महिलाएं यहाँ सब लोग आप आ गए। कोई भी समाज या कल्चर महिलाओं के बिना नहीं बनता है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी जो ना समझी वो ये कि हमने उसी को सबसे बेकार का हिस्सा मान लिया। बेकार कैसे माना? हमें लगा कि महिला क्या करेगी मिशन में आकर, महिला क्या करेगी सभाओं में आकर, महिला क्या करेगी कैडर में आकर। लेकिन उन्होंने पता है क्या किया आपकी महिलाओं को कैडर लगाने के लिए? उन्होंने जगह जगह कथावाचक छोड़ दिए। वो कैडर देते हैं आपकी महिलाओं को, महिलाएं आपकी हैं, बहन है आपकी, बेटी हैं, बहुएं हैं, लेकिन कैडर कौन देता है? उनका ढोंगी बाबा। वो बाबा के लिए महिलाएं हमारी पैर दबाएंगी, इस कदर कैडर दे चुके हैं। उसके यहाँ झाड़ू लगाएंगी सेवा के नाम पर, उसके बगीचे की सफाई करेंगी, अपने घर का फर्श भले ही 3 दिन से न धुला हो, वहां का फर्श जाकर धुलेंगी, क्योंकि उन्होंने कैडर दे दिया। वो बुद्ध विहार की ओर कभी भले ही ना देखें, लेकिन मंदिर की चौखट पर सुबह जाकर के सर टेकेंगी, घर में जो अच्छा खाना होगा पहले वो मंदिर पर चढ़ाएंगी, उसकी सफाई करके आएंगी। बाबा उनके साथ दुष्कर्म भी कर देगा तो छुपा के रखेंगे, क्योंकि वो कहता है कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है जो तुझे चुना गया इतनी सारी औरतों में। वो तो बहुत अड़ियल और जिद्दी होती हैं जो बिखर जाती हैं और उनसे बात बिगड़ जाती है और बाबाओं के केस सामने आ जाते हैं। 99% केसों में यही होता है कि तुम्हें चुना है, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे भाग खुल गए, भगवान ने आज तुम्हें चुन लिया। कुछ नहीं बोल पाएंगे। भगवान के सामने कौन टक्कर लेता है भाई? भगवान से कौन लड़ सकता है? भगवान ने चुना है, कौन टक्कर लेगा? हम जैसा कौन है जो भगवान को चुनौती देता हो? आपकी महिलाओं को उन्होंने ऐसा कैडर दिया है, वो हमेशा भगवान को सबसे ऊंचा और ताकतवर शक्तिशाली क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर वो ये कहेंगे कि हम ताकतवर है, हमारी सेवा करो, हम नाराज हो जाएंगे तो तुम्हारा बुरा होगा। वो भगवान की आड़ इसलिए लेकर बताते हैं क्योंकि अगर वो खुद कुछ मांगेंगे आपसे तो आप उन्हें नहीं दोगे, उनको लात मार दोगे। उन्हें पता है भगवान के नाम पे अगर आप उन्हें बुरा भी बोलेंगे तो उसमें तो भगवान को कहेंगे कि भगवान बुरा मान जाएगा। औरतें हमारी कमाकर हम खिलाते हैं, बच्चे को जन्म हमारी महिला देती है, 9 महीना वजन वो पालती है, दर्द हम सहते हैं, पढ़ाते लिखाते। बच्चे को 9 माह हमारी महिला उसको अपने खून से सींचती है, लेकिन जब नाम रखने की बारी आती है तो नाम रखने का अधिकार उसके बाप का नहीं होता, पोंगा पंडे के बाप का होता है। औलाद मेरी, नाम वो रखेगा। अब बड़ी हो गई तो आप अब तो शायद बहुत कम होते हैं, लोगों ने छोड़ दिया,
जो पहला जिन्हें जिन्हें खाना खिलाते हैं तो पहले खाने के लिए भी पंडित आता था। पहला अनाज बच्चे के मुंह में डाला जाता, दूध के बाद जब उसका मुंह जुठारते थे तो उसके लिए भी पंडित आता था। उसके बाद शादियों में तो अभी भी है, बेटा मेरा पढ़ाया मैंने, कामयाब मैंने किया, लेकिन अब शादी की डेट मैं फिक्स नहीं कर सकता, ढूंढूंगा मैं किसी को, उसके लिए उसको पैसा भी दूंगा, पैसा भी देना पड़ेगा, फिर वो डेट बताएगा। अब आप कहो इस डेट पर तो मेरे लड़का को छुट्टी ना मिल रही, तो कहेगा ऐसा और पैसे बढ़ा दो, ये डेट आगे बढ़ जाएगी, डेट आगे बढ़ जाती है। क्यों? आपके पैसे से वो आपकी डेट बढ़ा सकता, कम कर सकता, आप अपनी अकल से नहीं कर सकते। पैसा भी दे रहे हो और अपनी अकल भी उसको दे रहे हो। डेट आप ही करवाते होते हैं, वो नहीं करता है, लेकिन वो पैसे ले लेता, आगे पीछे उसमें बताएगा 4 गलती इस डेट पे बहुत अशुभ होगा। अरे अब डर गए, अशुभ होगा, मैं तो चाहता ही नहीं अशुभ हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कभी अशुभ ना कर पाए सारे मिलकर, पेरियार का अशुभ ना कर पाए, बुद्धा का आज तक नहीं कर पाए, उनकी औलादों का अशुभ खूब कर रहे हैं क्योंकि उनकी औलाद मान रही है। बात महिलाओं की है, अगर हमारी महिला गुलाम होगी तो हमारी संतानें गुलाम होंगी। भेड़ों से शेर पैदा नहीं हुआ करते, बकरियां शेर को जन्म नहीं देती, और शेर की नस्ल चाहिए तो शेर जैसा विचार आपको घर ले जाना पड़ेगा, और ये विचार जब तक हमारे घर में नहीं जाएगा तब तक हमारा दुश्मन हमारी महिलाओं के दिमाग में, घर में, हमारे बेडरूम में, हमारे बच्चों के अंदर हर जगह विराजमान रहेगा। मंचों पे हम जिस मनुवाद से लड़ते हैं, उसी मनुवाद की पोषक, उसी मनुवाद की सुरक्षक, संरक्षक हमारी महिलाएं हैं। हमको बेकार की चीज समझते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ दावे के साथ, एक बड़े से बड़ा धुरंधर अम्बेडकरवादी भी जो मन से चिल्लाता होगा और जिसकी बात को हजारों लोग मानते होंगे, घर जाके वो महिला के सामने सरेंडर कर जाता है। वो वहां जाके आरती में बैठना पड़ता है उसे मजबूरी में, कहता ठीक है क्यों कलेश करना, रोटी भी नहीं मिलेगी, और कहते हैं कि बेकार की चीजें मिला। अरे तुम्हारे पूरे दिन की दिशा को रात को वो गोबर कर देती, कबाड़ा कर देती है उसका। मन मसोस कर आए एक अम्बेडकरवादी आदमी घर जाकर के पाखंडी बन जाता है, फिर बाहर छुपता रहता है, किसी को पता चल गया, घर में नहीं बुलाएगा किसी को, अपनी महिला को किसी से मिलवाएगा नहीं, क्योंकि उसकी महिला से मिलते ही लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो अम्बेडकरवाद की बात करता है, लेकिन महिला तो उसकी अलग है, वो अब उसको अपमानित होना पड़ेगा। वो बेचारा पूरा टाइम इसी दिमाग लगाता रहेगा, वो कुछ काम नहीं कर पाता ऐसे में, वो फिर मिशन कुछ नहीं चला पाता, बस वो ये लगाता कि मिशन और पाखंड दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाऊं, और इसी बैलेंस में एक अम्बेडकराइट पुरुष पिस रहा है। जब हम अपनी महिलाओं को बना देंगे तो हम बेफिक्र होकर काम कर सकेंगे। अगर वो हमारे साथ नहीं भी आई कार्यक्रम में तो हमें कम से कम वो सम्मानजनक भेजेंगी, और घर में जाएंगे तो इज्जत से देखेंगे। जब महिला अम्बेडकरवादी नहीं होती और बाहर इंसान कितनी भी मेहनत करके जाए तो घर में पता क्या कहती है, आगे घूम के पागलों की तरह कहते हैं भैया जाने कहाँ फिरते रहते हैं, उसको क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं, वो तो ये सोचेगी फालतू आदमी है। तो आपके मान सम्मान के लिए, आपको अधिक ऊर्जा मिलने के लिए महिलाओं में मिशन जाना बहुत जरूरी है, और आपके बच्चों में मिशन जाना जरूरी है। उसके लिए हमें महिलाओं का साथ चाहिए। हम पिछले कई सालों से महिलाओं पर काम कर रहे हैं, 2011 से महिलाओं पर लगातार पहली प्राथमिकता पर महिलाओं पर काम किया जा रहा है। उसके बाद ये रिजल्ट है कि आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर आपको कुछ महिलाओं के चेहरे दिखते होंगे, बोलती हैं, लिखती है, पढ़ती है, चाहे किसी भी रूप में हो वो, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर हो सकता है कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। तो हमें पहले ये समझना है कि हमारा मिशन हमारी महिलाओं के लिए भी इतना जरूरी जितना पुरुषों के लिए जरूरी। उन्होंने महिलाओं का मतलब समझा है कि महिला क्या होती है। आप ये देखिए कि 50% महिला आबादी है देश में, और 50% महिला आबादी और 50% महिला जो पुरुष आबादी है उसको भी जन्म देती है, उसको संस्कार भी देती है, उसको बड़ा भी करती है, और 50% महिला आबादी बाकी 50% की जननी है। उन्होंने समझ ली ये बात। जब उन्हें लगा कि अब देवताओं के नाम से लोग हट रहे हैं तो उन्होंने उसमें कुछ परसेंट महिलाओं की भी पूजा करवाई। केवल उनके पास शंकर या शिव भोले नहीं है, उनके पास देवी के नाम पर दुर्गा भी है, काली भी है, शेरोबाली भी है। हमारे पास कोई अम्बेडकरवाद को समझ गया तो महिलाओं को समझाने के लिए हमारे पास माता नंगेली के बारे में हमें नहीं पता, सावित्रीबाई देवी के बारे में हमें नहीं पता, फातिमा शेख के बारे में हमें नहीं पता, हम कैसे बनाएंगे कि हमारे पास भी देवियां हैं।
झलकारी बाई के बारे में नहीं पता, हमारी महिलाओं को नहीं पता। हमारी महिलाएं उनकी सारी देवियों के बारे में जानती हैं, हमारी देवियों के बारे में नहीं जानती। उन्हें ये पता है कि दुर्गा माता आएगी अगर कोई बुरा करेगा तो, दुर्गा देवी आएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि फूलन देवी तो आके ऐसा करके भी चली गई। दुर्गा देवी ने पता नहीं किसी का वध किया है नहीं किया, लेकिन फूलन देवी ने तो किया भी है, तो वो फूलन देवी को नहीं पढ़ेंगी, फूलन देवी को किसी ने बताया नहीं। भाई वो अपनी देवियों के बारे में हमारी महिलाओं के बीच में बता रहे हैं, लेकिन हम अपनी देवियों के बारे में अपनी महिलाओं के बीच में नहीं बता रहे हैं, और उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि वो बिना उसके जी नहीं सकती। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो धार्मिकता की आड़ में पाखंडी कल्चर है, तो वो बिना पाखंड के नहीं जी पाएंगे। पहले उन्हें आप उनकी देवियां बदलिए, उन्हें देवियां चाहिए तो आप उनको सावित्री बाई देवी दीजिए। आप उनको, अगर वो कहते ज्ञान की देवी चाहिए, लो जी हम पे भी आएगी, माता सावित्रीबाई फूले ये ले लो देवी। उन्हें दूसरा प्रोडक्ट चाहिए कि हमें भोले बाबा, तुम्हें भोले बाबा चाहिए, भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल था कि लो तथागत बुद्ध की ले लो। सारे देवी देवताओं का जो निर्माण हुआ बुद्ध से हुआ है, उनकी मूर्तियों के आकार से अलग अलग देवी देवताओं का निर्माण किया गया, लो बुद्ध ले लो, सारे देवताओं का यहाँ से हुआ शुरुआत। वो कहे कि हमें बाबा चाहिए, हम तो बाबा के मंदिर में जाएंगे, हम तो बाबा के यहाँ जाकर सेवा करेंगे, तो ठीक है, इस देश का सबसे बड़ा बाबा एक ही हुआ है, बाबा साहेब। जाओ तुम उसके पार्कों में जाओ, घास छीलो, उसकी सफाई करो, रंग रोगन करो, पुताई करो, मूर्ति धोकर आओ। जब तुम धोगी तो 4 तुम्हें देख करके और दिन अगले दिन धोकर आएंगे। तो हमें भी कुछ उनको देना पड़ेगा। आप किसी बच्चे से अगर आप कुछ खिलौना छीनना चाहते हैं तो उसे दूसरा कोई खिलौना देकर ही आप उससे पहला वाला खिलौना साइड में ले सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे से जिस इकलौता खिलौना, उसका खिलौना जिससे वो चिपका है, खेल रहा है, और आपने जाति अटैक कर दिया, तो वो रो पड़ेगा, वो लाते मारेगा, हाथ मारेगा, नोचेगा, आपका विरोधी बन जाएगा। लेकिन अगर हम वहां से एक खिलौना उससे लेकर दूसरा देने के देख इसमें कितना अच्छा, ये और भी बचता है, ये बढ़िया झुंझुना, इससे ज्यादा बेहतर आवाज निकालता, या इससे बेहतर टू 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 जो भी उसकी चीज है, इंस्ट्रूमेंट है, जो भी वो है, हम एक करके देते हैं ना, तो ऐसे ही बेहतर चीजें बता के हम दूसरी चीजें उनके हाथ में दे सकते हैं। पर हम अटैक करते हैं, छोड़ दो, खत्म कर दो, मार दो, हट जाओ वहां से। अब कहाँ जाए, हट गए तो जाए कहाँ, हट तो गए, चौराहे पर खड़े रहे। वो तो हर दिन नया देवता तैयार करते हैं, हम पे तो कुछ भी नहीं है। तो हमें इसलिए, जैसे उन्होंने हमें 33 कोटि का निर्माण करके हमारे दिमाग में भरा, जो कभी ना जन्मे थे, ना पैदा हुए थे, ना जिन्होंने कभी सबूत है, ना उनके जन्म का, ना उनकी मृत्यु का, ना कोई सन है, ना डेट है। आपके पास सन, डेट और तारीख पूरे ब्यौरे के साथ में आपकी सारे देवी और देवता आपके हाथ में हैं, सबूतों के साथ, उनके साक्ष्य भी मिलते हैं, वो दीजिए, और वो जवाब देंगे जब आपको पता होगा। उस सबूतों के साथ दीजिए कि देखो दुर्गा का जन्म का पता नहीं है तुम्हें, लेकिन फूलन देवी के जन्म का हमें पता है, हम तुम्हें बता रहे हैं। दुर्गा ने किसी का संहार नहीं किया, दुर्गा ने जिस असुर को मारा वो हमारा मूल निवासी राजा था। जब आपके लोग उनके हाथ में नहीं आते हैं, जब उनके हाथ में किसी भी तरह से काबू में नहीं आते हैं, छल बल और धन लालच डर डराकर किसी भी रूप में नहीं आते, तब वो पता सबसे आखिरी तरीका कौन सा अपनाते हैं, रूप का, रंग का, सुंदरता का। आपने नाटकों में, फिल्मों में देखा होगा, समुद्र मंथन होता है तो राक्षस असुर उनके किसी के काबू में नहीं आते, ताकतवर होते हैं। तो इंद्र एक चाल चलता है कि अभी किसी भी तरह से राक्षस नहीं आ रहे। अब आप एक राक्षस और देवताओं का कॉन्सेप्ट समझ लो, राक्षस हम हैं और देवता ब्राह्मण हैं, ठीक है। ये दो चीजों को बहुत अच्छे से देखना, दोबारा एक बार रामायण और महाभारतों को देखना पड़ेगा आपको। उसमें जो विलन है वो हम हैं, और जो असुर है, जो देवता हैं, वो ब्राह्मण हैं। जब असुर नहीं काबू में आए तो इंद्र जो है एक सुंदर लड़की का भेष भर के आता है और मटकी यहाँ गगरी यहाँ लगाकर जो अमृत होता है वो लेकर घूमता है। वो क्या करता है, बंटवारा होने वाला होता है, तो अब असुरों के हिस्से में ज्यादा अमृत आना चाहिए, क्योंकि मंथन में वो जीते थे, ताकतवर थे, बलशाली थे, बलिष्ठ थे, काले थे। वो तो सींग भी दिखाते हैं सर पे, सींग किसी इंसान के होते नहीं है, सींग दिखाते हैं, दांत ऐसे दिखाते हैं बाहर को। तो पहले होते थे दांत, सारे दांत होते थे, 2 नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने 2 दिखाए।
ताकि बच्चे डरे, लोग डरावने से लगे, इसलिए उन्होंने हमें कुरूप बनाया, काला बनाया। जब मंथन में अमृत मिलना था असुरों को, तो उसके साथ उन्होंने देखा कि ये ना तो ये पैनी नजर रख रहे हैं, ये बंटवारे में बेईमानी नहीं होने देंगे, अगर बेईमानी कर ली तो ये हमें मारेंगे पीटेंगे, बलशाली हैं। तो इंद्र ने सुंदर लड़की का रूप धारण किया, और सुंदर लड़की का रूप धारण करके जो जिस गगरी में अमृत था, वो गगरी, अमृत की गगरी देवताओं को पिला दी, यानी ब्राह्मणों को पिला दी, और जिसमें विष था वो सारी असुरों को पिला दी। एक बार और देखना अभी रामायण महाभारत, अब आएगी समझ में सही से। और देवता ताकतवर हो गए, असुरों की ताकत छिन गई। तो आज पता क्या हो रहा है, वो जो अमृत है वो नौकरियों में है, वो जो अमृत है वो इस देश की जमीनों में है, वो जो अमृत है वो इस देश की सत्ता में है, वो जो अमृत है इस देश के धर्म में है। आप धर्म से बाहर हो, आपका अपना कोई धर्म नहीं है, आपके पास धर्म नाम का अमृत नहीं है, आपके पास बिखराव नाम का विष है, जो आप अलग अलग बिखरे हुए हो। कोई काली को पूज रहा, कोई धोली को पूज रहा, किसी का कोई एक ही देवता नहीं, अकेला ऐसा नहीं कि सारा समाज एक ही देवता को पूज रहा हो और एक दिन पे इकट्ठा होता हो, है कोई नहीं है। धार्मिक रूप से कोई स्थान नहीं है जो हफ्ते में एक आधी बार आप बैठते हो। सिख भी एक बार बैठता है, मुस्लिम भी 2 बार नमाज करता है, ब्राह्मण भी शाखाएं लगाता है हर दिन सुबह, हम कहीं नहीं बैठते। तो जो हमारे पास विष है वो बिखराव का है, हमारे पास धर्म नाम का जो अमृत मिलना चाहिए था वो हम पे नहीं है। उधर मत देखो, धर्म नाम का जो अमृत हमें मिलना चाहिए था वो हम पे नहीं है, वो ब्राह्मणों के हिस्से चला गया। इसके बाद सामाजिक समानता, बराबरी, जहां हम ऊंचे होने चाहिए थे, जो व्यक्ति जीतता है उसकी ऊंचाई पर कुर्सी होनी चाहिए ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये पैरों से पैदा हुआ छूत और बस्तियों से बाहर रहने वाले नीच रहेंगे, क्योंकि ये हारे हैं। जीते हुए को हरा दिया और हारे हुए को विनर बना दिया। उसके बाद दूसरा अमृत, हमारी नौकरियां। आपने देखा होगा, आपके गांव में अगर किसी की नौकरी लगी है तो उसका रहन सहन बाकी लोगों से अलग रहता है, उसका रहन सहन, उसके कपड़े लत्ते, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसकी महिला की चाल बदल जाती है ना, वो अलग चलती है, उस सफाई से रहता है, फिर उसके घर का चबूतरा ऊंचा हो जाता है, बाकी का नीचे रह जाता है, ऐसे होता है। या फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, एक बार मकान गांव में बनाया था दिखाने के लिए कि मेरी नौकरी लगी है, फिर वो शहर में भी एक मकान बना के अपने बच्चों को वहां पढ़ाता है, बदल जाता है जीवन। तो नौकरियों नाम का जो अमृत था वो आपसे छीन लिया गया, तीनों रूप से पिछड़ गए। सामाजिक रूप से आप आज भी अगर आप साफ सुथरे हैं तो सबसे बड़ा अपमान आपका यह है कि आप तो दलित जैसे लगते नहीं, आप लगते नहीं जाटव हो गए, आप लगते नहीं कुर्मी हो गए, लगते नहीं सैनी हो गए, लगते तो नहीं हो। ये क्या है, लगने चाहिए, तुम लगने ही चाहिए उनकी नजर में। तुम इस तरह से खड़े होकर के लगते नहीं हो, क्यों नहीं लगते हो, हमें सुकून नहीं मिलता, ये उनका कहना है इनडायरेक्टली। तुम लगने चाहिए उनकी नजर में, ये सबसे बड़ा अपमान है। और हमारा आदमी कॉलर ऊंचा करके कहता है कि मैं लगता नहीं, उनके जैसा अलग हो गया। अरे तुझे अलग किया जा रहा है उनसे ताकि तुझे मार सके अकेला करके, और हमारा भोला आदमी सोचता है कि मेरी तारीफ हुई है। तारीफ ना हुई, तुझे उनसे अलग करा गया है, और ये हम चाल को समझते नहीं। अमृत और विष पे बात चल रही थी, समुद्र मंथन से बात चल रही थी, बोर्ड अभी आया नहीं, बोर्ड पे समझाने की बात है, बाहर है, लेकर आएंगे अभी। उसके बाद में धर्म से आप पिछड़ गए, समाज से आप पिछड़ गए, राजनीति। इस देश के अंदर जब मुगल आए, शाक्य आए, हुण आए, इस देश में कितने लोग आए, लूटा और चले गए। ब्राह्मण शास्त्र और बड़े बड़े शास्त्रों का रचयिता था, मंत्र थे, हवन थे, जाप थे, यज्ञ थे, वो ज्ञानी था, ब्राह्मण ज्ञानी था, और क्षत्रिय बलशाली था, और वैश्य बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके बाद भी देश लूटा गया, कोई नहीं रोक पाया। आज ना तो ब्राह्मण बलशाली बचा है संविधान के आने के बाद, ब्राह्मण ना तो ज्ञानी बचा है, सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, आज हमारे बीच में बैठे भी हैं।
संविधान के बाद ना कोई बनिया केवल बिजनेसमैन बना, आप भी कहीं भी दुकान खोल सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। संविधान के बाद ना कोई क्षत्रिय बलशाली बचा है, आज केवल क्षत्रिय लाइसेंस नहीं लेता है, ना केवल क्षत्रिय सेना में, आज सभी लोग सेना में जा सकते हैं, सभी जाति के लोग। तो आज देश पे हमला नहीं कर पा रहा है कोई, आज देश की सीमाओं में नहीं घुस सकता कोई, आज तो कोई लूट के नहीं ले जा रहा। अगर कोई लूट सकता तो देश के अंदर का लूट सकता है और देश के लोगों को उल्लू बनाकर ही लूट सकता है, ऐसे तो नहीं लूट सकता कोई भी। और आज भी लूटने वाला जो है वो भी एक ही वर्ग है, जिसने हमेशा बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों के साथ घुसपैठ करी, जासूसी करी, देश लुटवाया और अपना हिस्सा लेकर के देश को बर्बाद होते देखते रहे। तो ये जो हमारे पास विष है, वो विष उन्होंने हमें दिया है और वो बहुत होशियारी से दिया है, लेकिन उस विष को हम जी रहे हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं अज्ञानता और मूर्खता। हम महिलाओं को, मैं घूम फिर के फिर महिलाओं पे आऊंगी, क्योंकि वो महिला बनकर उसने विष दिया था हमें, याद है, महिला बन के विष दिया था, क्योंकि पुरुष बन के आता तो मार बैठते, महिला बन के विष दिया था। जितने राजाओं को मारा है, जो ज्यादा बलशाली रहे हैं, दिमाग से तेज रहे हैं, जब इनके काबू में नहीं आए, आक्रमणों में भी वो हार गए, जब इन्हें लगा कि वो हर तरह से इनको हरा सकते हैं, तो उन्होंने नई नई विष कन्याएं ट्रेन करी, ट्रेनिंग दी कैसे मारना है, ऐसी ट्रेनिंग। आज भी विष कन्याएं हैं उनके पास। आप अपने बेटे को पूरी जमीन बेचकर डीएम बना दो, घर बार सब कुछ बेच बाच के एक बेटा डीएम बनाओ, पूरा खानदान का सारा पैसा और जमीन लग जाएगी। जब वो डीएम बन जाएगा तो वो अपनी एक विष कन्या उस पर छोड़ देंगे। और काली वाली नहीं, गोरी वाली, कहेंगे काली वाली के लिए तो ब्राह्मण कहीं से मिल जाएगा, गोरी दो विष कन्या। कितने डीएम निपटा दिए, कितने डॉक्टर निपटा दिए उन्होंने, अगर उनके काबू में नहीं आए तो। कानपुर में तैनात पिछले 2018 की घटना, एक आईपीएस ने आत्महत्या कर ली थी। तो वो विषकन्याओं पर हर हालत में काम करते हैं, महिलाओं पर काम करते हैं। उनकी औरत, उसका आदमी, अगर आप अगड़ी जाति के घरों में जाओगे, आप पानी पियोगे उनके घर में, तो आदमी तो गिलास में पानी दे देगा, लेकिन औरत उस गिलास को अलग रख देगी, औरत उस गिलास को अलग रखेगी। अगर आप उनके नल पे पानी छू के पीना चाहोगे तो आदमी कुछ नहीं कहेगा, औरत उसको बाद में धोएगी। मैं बुंदेलखंड, झांसी, महोबा इधर रहकर आई, आज भी हमारे समाज की बेटियों को काला करके रखा जाता है। काला क्यों काला करके रखते हैं? मैं महोबा में रही थी 12 दिन, झांसी भी रही, 2-3 दिन में हर जिले में रही है। 2018 की बात है, लंबी बात नहीं बता रही हूं। वहां जिसके घर में मैं रुकी थी, वो दिन में लड़की काली थी, जब रात को मुझे खाना खिलाया तो उसके हाथों पे, उसके हाथ साफ थे और मुंह अभी भी काला था। मैंने कहा मुंह और तेरा हाथ में तो बहुत अंतर है, इधर आ। तो वो चली गई खाना देकर। उसकी माँ को हमने बोला कि ऐसा क्यों भाई, क्यों किया ये? बोले अगर बाहर पता चल गया कि हमारी छोरी सुंदर है तो हमारी मोड़ी को जो है फरमान आ जाओ। कैसा फरमान? हवेली पे भेज देना रात को। सोचिए, ये हमारी सच्चाई और औकात है। हम 4 मुट्ठी भर लोग अगर अच्छे सूट बूट पहन के कहीं बातें बना रहे हैं और हम सोच रहे हैं समाज बदल गया, देश में परिवर्तन आ गया, जातिवाद खत्म हो गया, तो अभी हम कुएं के मेंढक बराबर सोच रहे हैं। देश भर में अलग अलग स्टेट्स में, झारखंड, मैं जब झारखंड गई तो झारखंड में आज भी लोग चूहा मारकर खाते हैं। इतनी गरीबी है उन लोगों के पास, पत्तों की छाले तक उनको खानी पड़ती है। शहर में वो जिंदा नहीं रह सकते और उस जंगल में उनको खाने के लिए जब अनाज नहीं उगता है या प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उनके पास नहीं होता है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे ट्यूबवेल नहीं होते हैं, नहरें नहीं होती है, बारिश पड़ती है तो खेती हो जाती, नहीं होती है तो नहीं होती है आदमी। ये हमारे लोगों की असलियत है। अगर वो लोग पीछे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है उनको आगे लाने की? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हमारा पेट भर गया, हमें ज्ञान मिल गया, विचार मिल गया, उससे बस हम अपना भला कर रहे हैं, अपने पापी पेट को भर रहे हैं, तो हम क्या बड़ा कर रहे हैं? पेट तो पशु भी भर ही लेता है कहीं ना कहीं।
कभी वो कोई उसको चारा लाकर डाल देगा तो ठीक है, नहीं डालेगा तो खूंटा तोड़कर किसी खेत में चुग लेगा, पेट जरूर भरेगा। लेकिन वो केवल पेट भरने के लिए अगर हम जी रहे हैं तो हम अम्बेडकरवादी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस जीवन में उनकी दो बातें उनकी तस्वीर में दिखाई देती हैं। एक तो आप गांधी जैसे मत दिखो, गांधी जैसे अपने लोगों को हमें ये सिखाना। अगर आपको अम्बेडकर जैसा दिखना, बाबा साहब सूट बूट में होते हैं, गांधी फटी लंगोट में होते, जबकि गांधी एक बनिया का बेटा था, गांधी एक बिजनेस पर्सन का बेटा था, और डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे बेटे थे जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अच्छा पहन कर रहते थे। उनसे कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम दलितों के नेता नहीं लगते, क्योंकि दलित के शरीर पर पूरा कपड़ा नहीं है, वो चिथड़े पहनता है और तुम सूट बूट पहनता है। गांधी ने ये दलील दी कि मैं ही इनका नेता हूं, क्योंकि देखो जी मैं इनके जैसा कपड़ा पहनता हूं। तो वो अमीर होकर भी हमें हमारे जैसा दिखने के लिए चिथड़े पहनकर आ सकते हैं। ये मत समझना कि वो हमारे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गांधी, मिस्टर गांधी, कि तुम इनकी नर्स जरूर हो सकते हो, दाई हो सकते हो, जो अपनी फीस लेती है, बच्चे को जन्म देती है, हाथ धोती है और चली जाती है, लेकिन इनकी माँ अम्बेडकर ही रहेगा, क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देकर कहीं जाती नहीं है छोड़कर, पालती है, पेशाब उठाती है, रात भर जगती है, बड़ा करती है, भविष्य की चिंता करती है, उसको आगे तक के लिए अपने मन में उसका चिंतन रखती है। तो हमारी माँ गांधी नहीं, अम्बेडकर है, क्योंकि उन्होंने हमारे भविष्य की चिंता करते हुए, जब मैं अपने आप को ही कहती हूँ, मैं जब जन्मी नहीं थी, लेकिन मेरे पैदा होने से पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने स्कूल में जाने के लिए मेरे लिए वजीफा तैयार रखा। मेरे पिता को नहीं पता था कि स्कूल जाएगी तो वजीफा मिलेगा, लेकिन मेरे पढ़ाई की चिंता बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, कि जब मेरे समाज के बच्चे स्कूल जाएंगे तो इन पे फीस ना होगी, और जब फीस नहीं होगी तो स्कूल वाले इनको पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने स्कॉलरशिप का प्रावधान किया। इस देश के अंदर अगर आज हमें अमृत में और विष में अंतर करना है, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर और उनके विरोधी उन दोनों विचारधाराओं के बीच में अंतर समझना होगा, और वो अंतर हमें तब समझ में आएगा जब हम उसको पढ़ेंगे, जब हम उसको सीखेंगे। आज वो लोग जिस तरह की चीजें हमारे बीच में ला रहे हैं, आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 से 1.5 साल पहले एक वेबसाइट बनाई गई, और उस वेबसाइट पर लगातार लिखा गया कि आजाद भारत का पहला बलात्कारी कौन, और उसमें लिखा हुआ था नीचे डॉक्टर अम्बेडकर। आजाद भारत का पहला बलात्कारी कौन, और करुणा यादव नाम की एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ। आप शायद सोशल मीडिया कितना यूज करते होंगे, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत सभी लोग यूज करते हैं, पता नहीं आप तक पहुंची नहीं पहुंची वो खबर, लेकिन हम लोग वहां बहुत अलर्ट रहते हैं। हम लोग ट्विटर और हर तरह के जो प्लेटफॉर्म है उन पर नजर बनाकर रखते हैं। ये इतना ट्रेंड किया, इतना ट्रेंड किया कि हमारे लोगों ने हमसे पूछा, क्या बाबा साहब ने ऐसा किया था, क्या बाबा साहब ऐसा कर सकते थे? एक दो ने कहा हो सकता है। जब ये बातें हमें हमारे लोगों में से निकलकर आने लगी कि हो सकता है, जब व्यक्ति संभावनाएं जाहिर करने लगे, तो वो हो भी उनके दिमाग में अब पहुंच गया। ये बात हम देख रहे थे, लेकिन हम इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। हमें लगा हमें चिढ़ाने के लिए, हमें वायलेंस करने के लिए, या हमसे कुछ गलतियां कराने के लिए हमारे सामने कर रहे हैं, और हम अवॉइड करते चले गए। लेकिन वो चीज हमने भले ही अवॉइड कर दी, लेकिन हमारे लोगों ने ये बात को सच मान लिया, और ये बात इतनी फैल गई, उसके बाद वो वेबसाइट हमें रिकॉग्नाइज, उसका सारा डाटा हमने सर्च कराया, और जब सर्च कराया तो वो आरएसएस के एक आईटी सेल के बंदे के द्वारा वो चलाई जा रही थी। आपको पता, उसमें एफआईआर कराने में ही लगभग 6 महीने लग गए। अरे आरएसएस के लोग बैठे और आरएसएस के लोगों के खिलाफ आप एफआईआर कराने जाओगे तो आपको कितना माथा पीटना पड़ेगा। और जब हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे थे, तब उल्टा मेरे खिलाफ उसी समय लगातार कई एफआईआर कराई, इसलिए कि ये रुक जाए, इसमें उलझा दे, और ये वाला काम इसका
रुक जाए। फिर वो फैक्ट चेक से आईटी सेल से वो चीजें सारी निकलवाई, वो झूठ निकला, हमने साक्ष्य पेश किए कि इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि वो उस वेबसाइट को बंद किया गया, उस लड़के के खिलाफ एफआईआर हुई, पर वो उसके बाद में कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद ही उसको बचा लिया गया। हमारी सरकार नहीं है, हमारी पुलिस नहीं है, हमारा डीएम नहीं है, हमारा एसपी नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इतना हम कर सकते थे कि उसको खत्म कराएं वहां से। अगर कोई भी व्यक्ति गूगल पे पहला लाइन ये सर्च करता कि भारत का पहला रेपिस्ट कौन, तो आप सोचिए, जो पूरी दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता, उन्होंने उसका नाम वहां मेंशन कर रखा था। और आजकल हमारे लोग गूगल पे सर्च करी हुई जानकारी को ही जानकारी मान लेते। उन्हें लगता है गूगल दे रहा तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ा नहीं होता है और गूगल को ही वो अपना माई बाप मान लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। अभी आप लोगों का गूगल और इंटरनेट पर आप लोगों की ऐसी वेबसाइट नहीं है जो आपके महापुरुषों के बारे में डीपली लिख सके, बता सके। और आज फोन का जमाना है, जब हमें कोई बात नहीं मिलती है तो हम जल्दी से फोन में गूगल करते हैं, और जब हम फोन में जाते हैं तो आपकी वेबसाइट का लिखा हुआ नहीं आता, क्योंकि आपकी तो है ही नहीं, उनका आता है। उन्होंने जो झूठ और सच या आधा अधूरा सच लिख रखा, उसी को मानकर हम पेश कर देते। कल हम लोगों का आईटी सेल का भी हमारा एक एक्सपर्ट आईटी के बारे में जानकारी देगा, 1 घंटे का कैडर कल इसी पर रहेगा। अभी 2 बजे, लगभग 2:30 बजे, क्योंकि आज लेट हो गया खाना, 2:30 बजे हमारा लंच होगा। उसके बाद में फिर 2 सेशन होंगे जो बोर्ड पर होंगे। आज का बिफोर लंच का जो टाइम है हमारा, बस यही है कि हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। अभी हम माइंड सेट कर रहे हैं कि आज हमें क्या सीखना है। सीखने वाली प्रक्रिया आज हमारी दोपहर के बाद होगी, जो सही तरीके से होगी, आवाजाही बंद हो जाएगी लोगों की, और फिर हम अच्छे से खाना वाना खाकर, भूखे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, आधी बातें जा भी रही होंगी और आधी नहीं भी जा रही है, क्योंकि जब हम भूख में होते हैं तो हमारा सर भारी होने लगता है और कम बातें समझ में आती है। ये बात मैं भी समझ रही हूँ। हाँ, ये बात सही है, जुनून की बात है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल है, हम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए, क्योंकि हम पेट हमारे सबके लगा हुआ है। तो इसलिए अभी लंच तैयार होने वाला है। पहले